कितने लोग चलना चाहते हैं परमेश्वर के पीछे। लिखा 59 में, देखो क्या करा है। कहता जब मूसा ने एक जगह पर कह रहा कि मान नहीं रहा था राजपाट छोड़ने के लिए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक उसके जीवन में कैसा हुआ कि उसने सिर फाड़ दिया किसी व्यक्ति का। और उसी समय लिखा भागा और जाकर पहाड़ी पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा मैं अपनी चाल चलन को सोचा करूंगा। कहता है मैं अपनी चाल चलन को सोचूंगा, मैं अपनी चितौनियों का मार्ग लूंगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता हो सकता है, कह रहा है कि आज कहता कोई कर्जा बीमारी आपको घेर रही हो। इसका मतलब कई बार 90% में से 1%, कई बार परिस्थितियां जो हैं वो इसलिए आ जाती हैं, कई बार हम लोग पाप में होते हैं। इसलिए मूसा कह रहा था कि परमेश्वर कोई मुझसे गलती हुआ हो, मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। जब उसने अपनी चाल चलन पर ध्यान दिया, कहता है कि जो उसकी गाड़ी में स्पीड लग गया था, और उसके बाद कहता है कि स्पीड ब्रेकर से उछल कर वो 100 की स्पीड पर फिर से गाड़ी दौड़ने लगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई बिजनेस में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया हो, आपका बिजनेस आजकल ना चल रहा हो, लेकिन याद रखना जैसे ही आप मिडनाइट प्रेयर करेंगे, जैसे ही आप मूसा की तरह पहाड़ी पर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आप जैसे मूसा की तरह अपने प्रेयर रूम में जाएंगे, जो स्थान आपने निश्चित किया है वहां पर जाओ। पूरी रात मैं कह रहा हूं 2 घंटे तो आप परमेश्वर को दे सकते हो मिडनाइट प्रेयर में। 12 से 2 प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर कह रहा अगली सुबह आपकी गाड़ी स्पीड दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जिस जो ब्रेकर आपके लिए लगा दिया गया है, मैंने कहा वही लोग आपके सामने से ब्रेकर तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान ने जो ब्रेकर लगाया है, स्वर्गदूत आएंगे उस ब्रेकर को तोड़ेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय टूट जाए आज यीशु के नाम में। परमेश्वर से बस यही कहना है, परमेश्वर मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा। अगर आप सोच रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कहता है कि बड़ी आशीष को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको सोचना है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मैं मसीह में आने के बाद क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि हम लोगों ने 2 गलतियां की हैं। बहुत सारे लोग 2 गलतियां करते हैं। वो अपनी लाइफ में कहता है सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, गवाहियां देनी बंद कर देते हैं, खुदा के कामों में हेल्प करना बंद कर देते हैं। इस कारण से वो लोग दुखी रहते हैं, उनके घर में धन नहीं रहता। इसलिए लिखा परमेश्वर का आत्मा कहता है यहोवा उन लोगों को धन की आशीष देता है और सुख भी मिलाता है जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, जो परमेश्वर के कामों में हेल्प करता है। इसलिए लिखा दोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर अपना मन देना चाहता है आज आपको, परमेश्वर अपने कान भी तुम्हें देना चाहता है, परमेश्वर अपना हाथ भी तुम्हें देना चाहता है, परमेश्वर अपना पैर भी देना चाहता है। उसने अपने हाथ और पैर अपने यीशु मसीह इकलौते बेटे के द्वारा पूरी दुनिया के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन अगर आज आप अपनी कमाई का हिस्सा नहीं देते, आप अपना थोड़ा सा टाइम परमेश्वर को नहीं देते, इसलिए कहता है कि आपके घर में सुख और चैन नहीं है। जाओ निकल जाओ आज अपने घरों से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस में हो, जाओ ऐसे लोगों तक जहां सुसमाचार नहीं है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, गवाही देकर आओ। कह रहा हूं किसी बीमार को मिलो और गवाही देकर आओ। मैं कह रहा हूं कि आप पूरी जिंदगी में कहता शैतान जितना मर्जी तंग करे, लेकिन तुम्हारे पैसे में कीड़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं आएगा आज रात। अगर आएगा भी तो परमेश्वर खत्म करेगा इसको यीशु मसीह के नाम में। कहता कि मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? अब्राहम को पता था, उत्पत्ति 13 के 8 और 9 में लिखा, अब्राहम को पता था, जेनेसिस चैप्टर उसके 13 में 8 और 9 में लिखा कि अब्राहम की जब संपत्ति बढ़ गई तो उसी समय अब्राहम जानता था कि अगर मैंने परमेश्वर के खुदा के कामों में हेल्प नहीं किया तो कहता कि मैं प्रॉब्लम में रहूंगा। उसने अपने भतीजे लूत को बुलाया और उसने कहा जो तुझे चीज सुंदर लगे पहली पसंद तेरी ये ले ले, क्योंकि जानता था सिर्फ पैसे के कारण ही झगड़ा बढ़ता है, कह रहा इन चीजों के कारण ही घर में कलेश रहता है। और उसने उसी समय परमेश्वर के सामने अपने भाई को, अपने भतीजे को कहा, कह रहा मुझे शांति चाहिए क्योंकि तुम्हारे कारण, तेरे वॉलंटियरों के कारण, मेरे वॉलंटियरों के कारण आपस में झगड़ा हो रहा है। कहता इसलिए आज कहता है चर्च में, कह रहा विश्वासी में, बिजनेस में आजकल झगड़े हो रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? हेलो, पैसे के लिए और मोह माया के लिए और महिमा पाने का घमंड कि मेरा नाम ऊपर हो जाए, मेरा नाम ऊपर आ जाए, मेरे पास ज्यादा पैसे आए, मेरे पास ज्यादा लोग आए। लेकिन अब्राहम ने ये बात किया, अब्राहम ने उसी समय उसने कहा मुझे नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे इंसान नहीं, महिमा नहीं, पैसा नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए। और उसने अब्राहम ने कहा लूत ले जा जो लेना है। लूत ने जो हिस्सा पसंद किया था उसके बाद ऐसी आग गिरी उस हिस्से पर और वो खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम को जो हिस्सा परमेश्वर ने दिया था, कहता कि आज के बाद ये बंजर भूमि फसल पैदा करेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आपको जो मिला है, क्योंकि अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था कि मैं जहां जहां जाऊंगा कहता वहां आशीष पाऊंगा। याद रखना कहता कि आशीष कहता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में नहीं है। आशीष
कहता है कि आपके गांव में शहर में नहीं है, कहता है आशीष आपके अंदर छिपी हुई है। याद रखना, जहां जहां आप जाएंगे बरकत वहां जाएगी। अब्राहम जहां जहां गया बरकत वहां आई। याद रखना, जहां जहां आप जाएंगे बरकत आज से आपका पीछा करेगी चर्च। प्रार्थना करने वालों का पीछा करेगी चर्च, ईमानदारी से चलने वालों का पीछा करेगी चर्च, चाल चलन में सुधार करने वालों का पीछा करेगी चर्च। जहां जहां आप जाएंगे बरकत वहां आएंगी। एक आदमी ने कहा आपने जूते दे दो, मैंने कहा ले जा भाई। उसने कहा नहीं जी, उसने ठा के कोठे पे ऐसे टांग के रख लिया। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा आप समझ रहे हैं, आधा विश्वासी था वो, आधा न जाती था, 50-50। वहां पर लिखा था बुरी नजर वाले काला, जूता भी टांग दिया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है जूते का। और मेरे लोग बोलने लगे करे पापा आपके जूतों की देखो क्या वैल्यू हो रही है, उसने अपने घर पे टांग दिया। क्या आशीष? मैंने कहा आशीष जूतों में कपड़ों में नहीं, आशीष बजिंदर सिंह के अंदर छिपी हुई है। याद रखना, याद रखना, आशीष आपके अंदर छिपी, आपके हाथों में छिपी, आपके मुंह में छिपी है। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपका चाहे कोई कुछ भी ले जाए, आपको चाहे कुछ भी करे, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कितना बदनाम करे, लेकिन मेरे अंदर से यीशु मसीह को नहीं निकालता, यीशु मसीह आज भी आपके अंदर और मेरे अंदर वास कर रहा है। आज आपका विश्वास होना चाहिए चर्च कि वो यहाँ पर है। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो सुख और चैन, वो आराम वापिस देगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर है जिसको मैं 10 साल से 15 साल से जानता हूँ। विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर है? लेकिन कुछ लोग आज भी पैसा देने में कंजूस हैं। आज भी लोग जो हैं कह रहे कंजूस, महाकंजूस हैं। एक बार मैं चर्च गया तो एक औरत आई और एक आदमी आया, कहने लगा पास्टर जी हरियाणा में था, हमारे घर आना, खाने पे आना, खाने पे। मैंने कहा बब्बो मैं जाता नहीं किसी के घर। उसने कहा नहीं आप आना, मैं आपके लिए खाना तैयार करूंगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है आएंगे। जब मैं उसके घर गया, उसके पति ने मेरी प्लेट में चावल रख दिए और उसके सामने प्लेट आई, उसके पति के पास भी चावल। मैंने कहा लगता है मैंने 2 मिनट खाना नहीं खाया। मैंने कहा शायद दाल आ रही होगी, सब्जी आ रही होगी। ओ भाई साहब कहाँ दाल आनी थी, भूख लग रही थी देर से। क्योंकि हमारे हरियाणा में सिखाया जाता है जब किसी के घर नौता हो तो कुछ ना खाओ, सुबह से पेट खाली रखो। मैंने पेट खाली करके गया। मैंने कहा आज भगवान खाना मत बनाना, नौता है कहीं ज्यादा खाएंगे। और जब गया देखा क्या भाई साहब चावल रख दिए। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। मैंने कहा कुछ ले आओ। उसने कहा उसकी पत्नी की रसोई में से बस आवाज आ रही कुछ और लाऊं। उसका पति कह जाए कंजूसा, अरे नहीं बस हो गया। मैंने कहा यार कैसे? उसका पति ने चावल खाने शुरू कर दिया, ऊपर से पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटे बजिंदर 2 बज गए, रोटी नहीं मिलने वाली। चावल खाने शुरू करिए, पानी पीना शुरू किया उसकी तरह और चावल खाया, पानी पिया। और उसके बाद उसकी पत्नी बोली मुर्गा ले आऊं। मैंने कहा अब क्या करेगी मुर्गा, अब तो पेट भर गया। और देखा क्या उसका पति बोला मुर्गा ले आ। मैंने कहा है, और मुर्गा मरा हुआ नहीं जिंदा ही ले, कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू। मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहे जो नीचे गिर जाता है ना, यीशु मसीह ने सिखाया जो संसार में। याद रखना अगर आपने अपनी मोह माया अपना जीवन कहते कि अगर परमेश्वर को नहीं दिया वह सही ढंग से, इसलिए कहते कि आज भी आप चिंतित हैं, आज भी कहता कर्जा है, आज भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज भी कहता शैतान लोगों के पीछे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि हम भी कई बार चूक जाते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है। कहता इसलिए परमेश्वर अपने दासों से भी अपने लोगों से भी समझाना चाहता है। आप कहता कि जब आज हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर कि मेरा मन तुझ पर लगा रहे, यीशु मसीह के नाम में मेरा मन तुझ पर लगा रहे, तेरे वचन पर लगा रहे। लिखा है जिसका मन कहता परमेश्वर के कामों पर लगाए उसका कल्याण होगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपका कल्याण होगा, आपको बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। आप जिएंगे 100 साल जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने जानबूझ कर कहा, उसको पता था ये प्रार्थना करने आते हैं, लेकिन इनका मन कहाँ होता है? जब कोई नवी गाड़ी चर्च में लेकर आता है, बाहर कोई छेड़ तो नहीं रहा, पंपों की आवाज तो नहीं आ रही, टीटी की आवाज तो नहीं आ रही, आंख बंद करते हैं, आपका मन वहां लगा होता है। औरतों का मन भी करके धन पर लगा होता है। देखा जब उसका पति सैलरी लेकर आता है और अपनी पैंट कमीज और पर्स जब खुंटी पर टांग देता है, उसी समय उसका मन वहां लगा रहता है, कब ये निकाले और कब खुंटी पर टांगे। आज रहा कब में इसमें से 500 के कोरे 4-5 नोट खिसकाऊं इसमें से, रहे कि नहीं? झूठ ना बोलो, बहुत सारी औरतें बैठी हैं यहाँ पर ऐसी। हाँ या ना? कह रहे कि बहुत सारे लोगों का मन इसी में रहता है, पति कब आए। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। गांव में मेहमान आता है, उसकी जेब में बड़ा नोट में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, आइसक्रीम खा जाएंगे। बहुत सारी चोरियां की हुई हैं बच्चों ने, की है कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा करे, कह रहा बड़ा कुछ पाने से पहले, परमेश्वर से कुछ लेने से पहले कहता है अपने चरित्र को नाले में फेंक कर आओ, अपने गंदे स्वभाव को नाले में फेंक कर आओ, अपनी गंदी सोच को नाले में फेंक कर आओ। जिसने नाले में फेंक दिया है, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग से उसे मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने आज फेंकने वाले? आज हाथ उठाओ। आज कितने फेंकने वाले? आज ठीक है, जिसके पास पर्स है सारे नाले में फेंक कर आओ। बोलो हालेलुया। हमने पास में खड्डा खुदवाया हुआ है,
पहले की कलीसिया, जब पहली कलीसिया बनाई गई नए नियम के अंदर, तो उसमें से कहता है कि जो चर्च में पहले लोग आए थे वो सब अपने घर बेचकर चर्च में आए थे, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आए थे। और आज की कलीसिया, पादरी साहब हमारा बस चले तो 5,000 दे दो, घर आप ही बनवा दो। आज की कलीसिया चर्च में से पैसे लेने आती है। आज की कलीसिया कहती है घर बनाओ परमेश्वर, घर बनाओ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें पहले से आशीर्वाद दे रखा है। आदम और हव्वा को कहा मैंने तुम्हें बसने का आशीर्वाद दे रखा है, जाओ घर बनाओ, डाक की बारियां लगाओ और अपने बच्चे ब्याह कर, आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये चीज मांगने की जरूरत नहीं है चर्च। ये याद रखना, जो लोग ये मांगते हैं मैं कहूंगा बेवकूफ नहीं है वो। मांगना है, मांगते तो हैं, लेकिन ये चीज मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें मांगना नहीं होता, इसमें सिर्फ कहना होता है परमेश्वर जो तेरे वचन में लिखा है मुझे मिल गया है, दे मुझे यीशु के नाम में। घोषणा करना होता है, क्लेम करना होता है। घर मिलेगा आपको, ताकि बारियां मिलेंगी आपको। कहता है कि आपके बच्चे ब्याहे जाएंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से वादा किया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना है। इसलिए जहां तेरा मन है, कहता है वहीं, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। अपने पड़ोसी को बोल नाले में फेंक करा मन। देखा लोगों को, आज लोग चिंता करते हैं। देखा आपने, लोग क्या करते हैं, सोने की चैन डालते हैं गले में, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। कितने लोगों के घर में चैन है? संडे को तो औरतें उतार कर आती हैं खासकर। किसके गले में सोने की चैन है? देखो गले में सोने की चैन है, लेकिन फिर भी निकाल के सोचता रहता है, मुंह में डालता रहता है। चिंता है, चैन नहीं है, इसको चैन नहीं है। लेकिन आज रात परमेश्वर कह रहा है सुख और चैन स्वर्ग से मिलने वाला आपको यीशु मसीह के नाम। बेशक हो सकता है कहता आपकी नींद चुरा ली हो, कहता आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नीति वचन 10:22 में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। हो सकता है आपके जीवन में धन आ गया हो, लेकिन आप आज भी टेंशन में हो, परिस्थितियों में हो। याकूब की हालात क्या थी? वो 20 साल से याकूब अपने मामा के यहाँ पर काम करता था, और जब उसके पास धन पैसा बढ़ गया, भेड़ बकरियां बढ़ गई, उसके बाद कहता कि वो ऐसे स्थान पर गया जहां पर वो सुरक्षित जाना चाहता था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका भाई एसाव उसको मिला, और उसी समय उसके डर से कि उसके भाई उसके पीछे आ रहा है, उसने सोचा कि वो मारने के लिए आ रहा है। उसने अपनी भेड़ बकरियां दूसरी जगह पर पहुंचा दी, अपने बच्चे अपनी पत्नी दूसरी जगह पर पहुंचा दी कि जा चली जा। और उसी समय खुद वो अपने आप को अलग करके, उस धन से अलग करके जो उसको दुख दे रहा था, जो कह रहा के बरकत नहीं दे रहा था, जिसने कारण से वो कह रहा निराश हो रहा था। कई बार आप ही का पैसा, आप ही की शोहरत, आप ही का नाम कई बार आपको दुख देता है, आपको प्रॉब्लम्स देता है। तो उसी समय कहता याकूब को मालूम था, और इसलिए उस शांति को लेने के लिए, उस दुख से हटने के लिए, कहता कि उसका भाई उसके पीछे था, वो एक रात प्रार्थना करने के लिए गया। और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया, और स्वर्गदूत ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इस समय देखो स्वर्गदूत से क्या मांग रहा है याकूब? कह रहा है धन सोना चांदी तो उसके पास है, लेकिन अब वो परमेश्वर से शांति मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता है कि जो लोग धन सोना मांग रहे हैं, कहता मांगने की जरूरत नहीं है। आज रात हाथ उठाओ और परमेश्वर को, परमेश्वर अपनी शांति को दे दे, अपने सुख और चैन को दे दे। मैं कह रहा हूं जो लोग सुख चैन शांति मांग रहे हैं, उनके घर में से कलेश खत्म हो रहा है। आज वो बंधन टूट रहा है, वो शराब खत्म हो रहे हैं। आज रात आपके घर में शांति आने वाली है, आपके ऊपर परमेश्वर शांति का आशीर्वाद देने वाला है। वो आशीष आपके ऊपर टकराने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ होने के बाद भी याकूब को शांति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब आपके पास हो सकता है सब कुछ है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है कि एक रात कहता है आप जाएं और परमेश्वर के साथ मिडनाइट प्रेयर करें। आप जाएं और महीने में एक दिन ऐसा निश्चित करें जिसमें परमेश्वर आपको शांति दे, जिसमें आपको पवित्र आत्मा वो सुख और चैन दे। अगर आप सुख चैन चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को अलग करके परिवार से एक रात अपनी प्रार्थना अलग भी करें। एक मध्यस्थ की प्रार्थना है, उसमें कह रहा है कि 10% आशीष है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक प्रार्थना ऐसी है जो कहता है एकांत में की जाती है। एकांत में मतलब जो अकेले में की जाती है परमेश्वर के साथ। कहता है कि आप जाओ और अपने आप को अलग करो और एकांत में जाकर प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं जिसका पति शराब पीता है कल सुबह नहीं पिएगा, याद रखना। जिसके ऊपर कर्जा मैं कह रहा हूं इस साल में नहीं रहेगा। जाओ एकांत में जाओ, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो मिडनाइट, पूरी रात। कहता है यीशु मसीह प्रार्थना में गया और कह रहा एक बड़ी कंपनी तैयार किया। याद रखना, कह रहा कि जाओ मिडनाइट प्रेयर करो, जिसके पास बिजनेस नहीं, काम नहीं है, कह रहा हूं पूरी रात प्रार्थना करो। एक बड़ी कंपनी आपकी खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा शोरूम आपके हाथ लगेगा, एक बड़ी बरकत आपके हाथ लगेगी, एक बड़ी जीत आप रात आपके हाथ लगेगी। कितने लोग आज रात पूरी रात प्रार्थना करेंगे? कितने लोग आज रात अपनी नींद को नाले में फेंक देंगे? जाते ही अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे नाले में फेंक दूंगा। आप कहो कि आज रात हम
अपनी नींद को, अपने स्वभाव, अपने कल्चर को, अपनी अपनी वो बुरी आदतों को जो मेरे से जुड़ी हैं, परमेश्वर मैं उसको नाले में फेंकता हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा चर्च। भजन संहिता 119 के 59 में लिखा, मूसा के जीवन में चलते चलते एक बार स्पीड ब्रेकर आ गया। मूसा राजमहल में रहता था। हो सकता है आप एक बड़े घर में रहते हो, बड़ी जगह पर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, लेकिन कई बार हम हंसते खेलते परिवार में कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन आप डरे नहीं। वो मुसीबतें आपको गिराने के लिए नहीं आई, आपके चाल चरण को कहता और आपको नंबर 1 करने के लिए आई है। आपको नंबर 1 आपको उठाने के लिए आई है, आपको कह रहा प्रमोशन देने के लिए आई है। यहाँ पर मूसा के जीवन में जब ऐसी प्रॉब्लम आई, उस समय उसके पास धन था, सहूलत थी, पैसा था, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती थी। वो रोज खिड़की में से निकलकर बाहर देखता था कि परमेश्वर मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। उसी समय परमेश्वर का दर्शन उसको मिला और उसको कहा जा मेरे इस्राएलियों को छोड़ा। आज भी बहुत सारे लोग इसलिए बेचैन है, आज भी कर्जा क्यों नहीं उतर रहा। आज भी बहुत सारे लोगों का कहता मूसा को पता लग गया मैं बेचैन क्यों। क्या आप जानना चाहते हैं आज भी बेचैन क्यों हैं आप? बोलो हालेलुया। क्या जानना चाहते हैं बेचैन क्यों हैं आप? जब आप रात को सोते हैं कई बार नींद नहीं आती, बेचैन होते हैं आप। कह रहे अगर कर्जा है, कह रहा अगर आपके पर कर्जा है, कह रहे या फिर आपके हालात ठीक है या नहीं ठीक है, क्यों है? कहते हैं क्यों है आप बेचैन? कहते हैं कि पवित्र आत्मा चाहता है कि जाओ हर एक जन, कहता है मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप हफ्ते में 2 दिन कहते हैं किसी को गवाही देते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं चर्च की, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपका खोया हुआ सुख और चैन वापिस देने के लिए जा रहा है।